हाँ जी बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। तो हमने पिछले टॉपिक्स में मीन, मीडियन एंड मोड हमने कंसेप्ट किए हैं। तो ये सारी की सारी एवरेजेस हैं। तो ये जो इंडेक्स नंबर है ये भी एक स्पेशल टाइप की एवरेज गिनी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो द चेंजेस इन अ वेरिएबल or a group of related variables with respect to time and geographical location। तो इंडेक्स नंबर भी जैसे हमने अभी बोला कि एक स्पेशल टाइप की एवरेज है। इसमें हम एक वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल्स में जो चेंजेस हैं थ्रू अ टाइम उसको स्टडी करते हैं। कि मान लो पेट्रोल के प्राइसेस 2001 से यू नो दैट बढ़े हैं 2020 तक, तो कितना चेंजेस इसमें आया है वो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू देखते हैं। इसमें एक बेस पीरियड लिया जाता है और एक करंट पीरियड होता है जिसका हमने स्टडी करना है। एक बेस पीरियड होता है। तो इसमें इंडेक्स नंबर के हमारा फॉर्मूला बनेगा करंट पीरियड वैल्यू डिवाइड बाय बेस पीरियड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी हम सम करेंगे उसमें कोई ना कोई बेस पीरियड लिया जाएगा। उस बेस पीरियड के हिसाब से देखेंगे कि आगे कितने चेंजेस आए हैं जिस भी टाइम पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें। और ये जो चेंजेस हैं वो परसेंटेज में आते हैं कि हम प्राइसेस के परसेंटेज चेंजेस भी डिस्कस कर सकते हैं। कितना चेंज हुआ है 2001 से लेके अब तक का प्राइस, या वेजेस में कितना चेंज आया है, प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, सेल्स में कितना चेंज आया है, शेयर प्राइसेस में कितना चेंज आया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना चेंज आया है। एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, जितना भी टाइम पीरियड आपको निकालने को बोला गया है। कि मान लो 2001 को हमने बेस पीरियड ले लिया और 2010 के प्राइसेस को हमने देखना है कि 2001 के प्राइसेस के हिसाब से कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं। ये फॉर्मूला है इसका। करंट ईयर को हम हमेशा 1 से डिनोट करते हैं और बेस ईयर को हम 0 से डिनोट करते हैं। अगर आपको दो टाइम पीरियड के बारे में निकालने को बोला गया है तो एक को करंट ईयर को 1 ले लोगे, बेस ईयर को 0 ले लोगे। अगर तो प्राइसेस की बात की है, अब प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हो तो P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा। अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हो तो Q1 डिवाइड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा। सो इंडेक्स नंबर में अलग अलग तरह के हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के इंडेक्स नंबर हम डिस्कस करेंगे, सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। ये सिंपल या अनवेटेड है और ये वेटेड है। अब ये सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर में दो मेथड हमारे पास, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर में भी दो मेथड हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब बारी बारी से इन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा। तो अब है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, पहला मेथड इंडेक्स नंबर में। इसमें आपको 2 इयर्स या 2 से ज्यादा इयर्स दिए होंगे। इस करंट सम में हमारे पास 2 ईयर है, 2010 और 2015। अब ये भी देखना है कि आपने कि उसने किस ईयर को बेस ईयर कहा है। इस वाले सम में ये 2010 P0 ये बेस ईयर हो गया, 2015 P1 ये करंट ईयर हो गया। ये भी हो सकता है कि वो कहे कि 2015 जो है वो बेस ईयर है, तब यहां पर P0 आ जाएगा। जो भी बेस ईयर सब में दिया होगा उसको P0 कहोगे, जो भी करंट ईयर होगा उसको P1 कहोगे। इस सम में, पर्टिकुलर सम में 2010 बेस ईयर है इसलिए मैंने P0 लिख दिया, 2015 उसने कहा कि करंट ईयर है इसलिए मैंने P1 लिख दिया। ये हमारे पास इस तरह से 2010 में A, B, C अलग अलग चीजों के प्राइसेस दिए गए हैं, 2015 के प्राइसेस दिए गए हैं, इनमें चेंजेस है और हमने देखना है कि इसमें कितना चेंज आया है इन 2 इयर्स में अलग अलग चीजों के प्राइसेस में। तो अब हमने सिंपली क्या कर देना है, इस सभी को जोड़ देना है। इसको बोलेंगे समेशन P0, क्योंकि ये बेस ईयर है P0 तो समेशन P0 आ गया। तो ये सारा टोटल करके हमारा आया 157। अब P1 को टोटल कर देना है तो यहां पर आएगा समेशन P1, तो ये आ गया 226। तो हमारा, क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स है, P लिखा हुआ है, तो इसलिए हम फॉर्मूला में भी P लिखेंगे, करंट ईयर विद द हेल्प ऑफ बेस ईयर, समेशन P1 ओवर समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहेगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, समेशन P1 ओवर समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो समेशन P1 हमारा था 157 ओवर समेशन P0 था 226
मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉर्ट आउट करके हमारा आ गया 143.94 हमारा आंसर। तो इस तरह से बड़ा सिंपल मेथड है, जस्ट समेशन करना है और समेशन करने के बाद फॉर्मूला पुट करना है समेशन P1 ओवर समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये क्वांटिटी इंडेक्स होगा, आपको निकालने को बोला गया होगा, तो यहां पर Q0 लिख दोगे, यहां पर Q1 लिख दोगे, तो जहां भी P लिखा है वहां Q आ जाएगा। क्वांटिटी इंडेक्स Q, यहां पर भी Q1 और यहां Q0, तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में एक और टाइप का सम आपको आता है। जैसे आपको ईयर्स दिए गए होंगे अलग अलग, जैसे इसका में 2005 से लेकर 2014 के ईयर्स हैं, साथ में आपको प्राइस गिवन होगा। ये दो चीजें गिवन होंगी और आपको कहा गया होगा कि 2005 ईयर के प्राइजेस को बेस मान के आप फाइंड आउट करो इंडेक्स नंबर, या फिर 2014 को बेस मान के फाइंड आउट करो इंडेक्स नंबर, या 2009 से लेके 11 मतलब 9, 10, 11 3 साल को लेके आप इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो। तो फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा। कौन सा? अगर हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है तो इसमें आ जाएगा P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि अब समेशन तो है नहीं, हमारे पास सिंगल वैल्यू है। तो इसमें क्या करेंगे, 2005 जो है उसको बेस ईयर ले लिया जाएगा। ये 2005 जो है उसका प्राइस बेस ईयर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, करंट ईयर कौन सा है इसका, 2005 कितना है, 5 ही है। बेस ईयर भी कितना लिया हमने, 5, मल्टीप्लाई बाय कर दिया हमने 100। तो ये करके हमारे पास आ गया 100। तो इसी तरह से अब अगला ईयर कौन सा है, 2006। फॉर्मूला कौन सा है, P1 ओवर P0। अब करंट ईयर कौन सा आ गया, 2006 का कितना आ गया हमारे पास, 7 ओवर बेस ईयर कितना रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास करके आ गया 140। तो पहला आ गया हमारे पास 100, दूसरा आ गया 140। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर 2007 में जाएंगे। अब क्या करेंगे, करंट ईयर कितना रहेगा, 10, बेस ईयर कितना रहेगा, 5, क्योंकि 2005 को और सभी वैल्यूज को 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2005 का बेस ईयर प्राइस कितना है, 5। तो मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। उसके बाद 2008 में कितना है, 12। तो 12 बटा 5 गुना 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 240। फिर 11 बटा 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 220। फिर उसके बाद अगेन 10 आ गया, 10 बटा 5 गुना 100 कर दिया, ये आ गया 200। उसके बाद 9, सो 9 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये आ गया 180। फिर 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 300। उसके बाद 18 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये आ जाएगा 360। उसके बाद 20 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा करके आ जाएगा 400। तो उसके बाद हमारा है 2014 का। 2014 के प्राइसेस को बेस ईयर लेना है। तो 2014 में कितने प्राइसेस है, 20। इसका मतलब सभी प्राइसेस, ईयर के प्राइसेस को हम ये 20 से डिवाइड करते जाएंगे। तो पहला 5 आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, 5 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये करके हमारा आ गया 25। उसके बाद 7 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये करके हमारा आ गया 35। फिर इस तरह से 10 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 50। इसके बाद 12 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा करके आ जाएगा 60। फिर इसी तरह से 11 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 55। फिर उसके बाद 10 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये अगेन आ जाएगा यहाँ पर 50। उसके बाद 9 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करके आ जाएगा 45। फिर उसके बाद 15 को कर देना है इसी तरह से, 15 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 75। फिर 18 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करके आ जाएगा 90। और लास्ट में 20 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करके आ जाएगा 100।
तो इस तरह से हम 2014 को बेस ईयर लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, 9 से लेके 11 तक को बेस ईयर लेना है। अब 2009 में देखो कितना है हमारे पास प्राइस 11 प्लस 2010 में कितना है 10 प्लस आगे है 2011 में 9, इसकी हम एवरेज निकाल लेंगे तो कितनी आ गई 10। तो अब ये जो 10 है इसको बेस ले लेना है और अगेन सभी प्राइसेस को 10 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाना है। तो इस तरह से 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया तो हमारा यहां पर आ जाएगा 50। उसके बाद सेम 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया, हमारा आ गया 70। उसके बाद 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, हमारा यहां पर आ गया 100। फिर 12/10 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, यहां पर हमारा आ जाएगा 120। फिर उसी तरह से 11/10 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया, यहां आ गया 110। उसके बाद 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किया, यहां आ गया 100। सो ऑन। उसके बाद हमारा इसी तरह से 90 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 180 आ जाएगा और लास्ट में 200। इस तरह से हमारा जो है वो सम सॉल्व हो जाएगा।